अ, मैं कल कटिहार और पूर्णिया में था। रात में चल के आया हूँ सुबह में, क्योंकि 10-11 बजे हमें जहानाबाद जाना था। वहाँ पर एक शिक्षाविद हैं अभिराम शर्मा जी, उन्होंने कुछ लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी जिसका परमिशन उन्होंने लिया हुआ था, लेकिन मुझे आज सुबह में बताया गया है कि शायद जिला प्रशासन ने उसका परमिशन कैंसिल कर दिया है। इस वजह से मैं आज वहाँ नहीं जा पाया, यहाँ बैठा हुआ हूँ। और यही वजह है कि नहीं जा पाए, और अब देख रहे हैं कि क्यों परमिशन कैंसिल किया गया। वो तो सरकार को ही पता होगा, देखते हैं फिर मीडिया को बताएंगे। क्या इंटेंशन कुछ पॉलिटिकल था या ऐसा ही कुछ कारण से? नहीं भाई, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो मैंने बनाई नहीं है। जन स्वराज के नाम पर ही मैं जो रोज़ लोगों से जाता हूँ, मिलता हूँ। जो आज बैठक थी वो भी एक विद्यालय के प्रांगण में थी। अब उसको क्यों रोका है, पहले परमिशन उसका था, जो आयोजक हैं उनके पास इसका परमिशन था। आज सुबह 7 बजे ये बताया गया है कि इस परमिशन वहाँ के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन लोगों ने आयोजकों को बताया कि आप ये कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। जो वर्बली मुझे अभी जानकारी मिली है कि नगर निकायों के चुनाव जो घोषित किए गए हैं उसको आधार बनाकर इसका परमिशन कैंसिल किया गया है। लेकिन नगर निकाय के चुनाव से हम लोग का तो कोई लेना देना है नहीं। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, हम कोई चुनाव लड़ नहीं रहे हैं या किसी लड़ने वाले के समर्थन या विरोध में नहीं खड़े हैं। तो अब ये जांचने परखने का मुद्दा है। 1-2 दिन में क्लैरिटी आ जाएगी, फिर मीडिया से साझा करेंगे। अच्छा है, प्रयास कर रहे हैं तो उनको लगता है कि जोड़ पाएंगे तो जोड़ दें, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी समझ हमारी है थोड़ी बहुत, कि जो लोग इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, चर्चाएं होती हैं, इन चर्चाओं से कुछ बहुत निकल के आएगा प्रमाणिक तौर पे जो ज़मीन पर राजनीतिक स्थिति को चेंज कर दे, कम से कम मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। अब वो ज़्यादा अनुभवी हैं, उनका ज़्यादा राजनीतिक अनुभव भी है, तो वो कुछ देखते होंगे तभी ये कर रहे होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नेताओं का आपस में मिलना, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली, साथ में चाय पीना, बात करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दिल्ली में, उससे आप विपक्षी एकता या उस एकता से निकले हुए कोई बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल के तौर पे या कोई नई राजनीतिक डेवलपमेंट के तौर पे मैं नहीं देखता हूँ। नहीं, ठीक है, मतलब आपने कहा पीएम क्या है, कंटेंडर? हाँ, मैंने भावी उम्मीदवार अच्छा, नहीं, उस थेरेटिकली तो संविधान के मुताबिक हर आदमी कंटेंडर हो सकता है प्रधानमंत्री का, उसमें तो कोई रोक है नहीं। नहीं, मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ कि मैं इन बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। जो दल, जो नेता विपक्ष में होते हैं, जैसे मान लीजिए नीतीश जी भाजपा के साथ थे तो वो दिल्ली गए, तो दिल्ली उन लोगों से मिलेंगे जो भाजपा के साथ हैं, जो एनडीए का हिस्सा थे। अभी 1 महीना पहले वो भाजपा को छोड़े हैं, तो अब वो उन दलों से मिल रहे हैं, उन नेताओं से मिल रहे हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। लेकिन सिर्फ दलों के या पार्टियों के साथ में आ जाने से कोई नया समीकरण, नया राजनीतिक परिदृश्य नहीं बन सकता है। उसके लिए आपको क्रेडिबल नैरेटिव चाहिए, जनता का विश्वास चाहिए, काम करने के लिए ज़मीन पर लोग चाहिए, एक विश्वसनीय चेहरा चाहिए, जन आंदोलन चाहिए। बिना उसके सिर्फ कुछ नेताओं के दिल्ली में बैठ के मिलने से कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ये अगर मगर की बात नहीं है। अच्छा वो है जो सबको साथ में ला सके, जो सबको सर्वमान्य हो। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे कौन अच्छा है या आपके लिए कौन व्यक्तिगत, मान लीजिए कि अगर आप बंगाल में टीएमसी के समर्थक हैं तो आपके लिए ममता बनर्जी सबसे अच्छी हैं। अगर आप बिहार में जदयू के नेता हैं, जदयू के समर्थक हैं, तो आपके लिए नीतीश कुमार अच्छे हैं। अगर आप तेलंगाना में केसीआर की पार्टी से, टीआरएस से आते हैं, तो आपके लिए केसीआर जी अच्छे हैं। अच्छा वो है जो सबको सर्वमान्य हो। हमारे लिए कौन अच्छा है, आपके लिए कौन अच्छा है, वो बेमायनी बात है। आपके लिए कौन अच्छा है? क्योंकि आपने सबके साथ काम किया। नहीं, मैं तो उस चीज़ से ही निकल गया हूँ। मैं तो उस चीज़ में हूँ ही नहीं। मैंने उस सारे चीज़ को, सारे प्रयोजन को छोड़ के बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए जो मैंने मार्ग तय किया है, मैं संकल्पित हूँ, यही काम करना चाहता हूँ, इसी काम में लगा हुआ हूँ। आप देख लीजिए कि मई में मैंने प्रेस वार्ता के जरिए इसका अनाउंस किया था, 5 मई को। उसके बाद मैं बिहार के बाहर जाता नहीं हूँ। मैं किसी दल नेता से मेरे मिलने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो लोग दलों में हैं, जिन्होंने अपना इसको काम बनाया है या ये जिम्मेवारी ली है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो इसको कैसे करेंगे। हम लोग तो बाहर से बैठ के देख रहे हैं। आपने पूछा कि इसकी संभावना क्या देखते हैं आप, तो मैंने अपनी जो सोच है वो आपसे साझा कर दी
कि सिर्फ दलों और नेताओं के साथ में बैठ के बात करने से कोई बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। जब तक आप जनता का विश्वास नहीं हासिल करेंगे, जब तक आप कार्यकर्ताओं की फ़ौज नहीं इकट्ठा करेंगे, कोई जन आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, कोई पॉपुलर नैरेटिव नहीं बनाएंगे, कोई संगठनात्मक तौर पे एक फॉर्मेडेबल एंटिटी नहीं खड़ा करेंगे, फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे और उसके साथ साथ क्रेडिबल चेहरा नहीं बनाएंगे, जिससे जनता को ये विश्वास हो कि भाई जो चीज़ भी बीजेपी या एनडीए अभी कर रही है या करने का दावा कर रही है, उससे बेहतर ऑप्शन या विकल्प ये है, तभी तो कोई आपको वोट देगा। सिर्फ 2 आदमी के चाय पीने से क्या फ़र्क पड़ना है, जाके एक बार नहीं 4 बार मिल लाइए, उससे क्या दिक्कत है।